ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। अयोध्या कांड को आगे बढ़ाते हुए दोहा नंबर 248। धर्म से तु करुणा यतन कस न कहो अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस देखि लहऊं विश्राम। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल, मंद, सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरुह जल बिहग कूजत गुंजत भ्रंग। बैर बिगत बिहरत बिपिन मृग बिहंग बहुरंग। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरें गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कील, कौल, किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद, मूल, फल और अंकुर आदि की जूड़ियाँ, अंटियों को सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोचुत जी करिय छोहु लखिने हो। हम ही कृतारथ करन लगी फल तृण अंकुर ले हो। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। हमारा तो यही बड़ा भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाले, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है।
जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलनी मिलनी सिय राम चरण सनेहु लखी सुख पावही। नर नारी निदरहि नेहु निज सुनि कोल भिलनी की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह लै लोका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उससे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब बिहरहि बन चहुओर। भय पीन पावस प्रथम जल ज्यों दादुर मोर। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल संकोच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरुजी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरे।
सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई। बेप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय योचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल, शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। राखें राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिली सन्मत हो सोई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दलि दुख सजाई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो गोसाई विधि गति जहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
आज अयोध्या कांड को यहीं विराम देते हैं, कल इसके आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।